सभी को नमः संस्कृताय। इस कक्षा से पूर्व की कक्षा में हम संस्कृत 25 कोड के प्रथम यूनिट के टॉपिक 4 ब्राह्मण साहित्य की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, क्या उसके प्रयोजन हैं, जिसमें हमने प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा था वाचस्पति मिश्र का, नैरुक्तं यत्र मंत्रस्य विनियोग प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते, जिसमें निरुक्ति बताई जाए, जिसमें मंत्रों का विनियोग बताया जाए, जिसमें प्रतिष्ठान हो यानी कि अर्थवाद हो, विधियों की जिसमें चर्चा हो, निंदा प्रशंसा अर्थवाद का मतलब है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। इसी को आगे थोड़ा और विस्तृत करके बताया गया है। हमने ऋषि और आचार्य में अंतर भी देखा था। वेदों के जो ऋचा अथर्व इत्यादि जो हैं, उनके दृष्टा को, वैदिक मंत्रों के दृष्टा को हम ऋषि कहते हैं, और ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टारा रचयिता इत्यादि को हम ब्राह्मण आचार्य कहते हैं। ये ऋषि और आचार्य में अंतर हुआ, ये आपके समक्ष। इससे पूर्व की कक्षा में विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। फिर हमने देखा कि मीमांसा भाष्य में, मीमांसा का जो भाष्य है, सावर भाष्य, जिसे सवर भाष्य कहते हैं, सवर स्वामी द्वारा जो लिखा गया है, उसमें उन्होंने 10 चीज़ें गिनवाई हैं, जिसमें ब्राह्मण ग्रंथों से संबंधित जो 10 विषय हैं वो बताए हैं। उन्होंने कहा है कि हेतुर्निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशयते तु विदयो ब्रह्मणस्य वै। यहाँ पे परक्रिया का अर्थ है दूसरे के हित के लिए की गई क्रिया, जैसे कूप निर्माण, तड़ाग यानी तालाब निर्माण इत्यादि कार्य, जो परक क्रिया, दूसरे के लिए जो क्रिया की जाए। परक्रिया पुराकल्प, पुराकल्प से क्या तात्पर्य है? पुराकल्प से तात्पर्य क्या है? यज्ञ की विभिन्न विधियों के समर्थन में जो प्राचीन आख्यान थे, उन्हें पुराकल्प की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। जैसे राजा के अभाव में जनता व्यवित रहती थी, तो राजा के वर्ण की व्यवस्था। उसी प्रकार अब ये सारी चर्चा करने के बाद हमें पढ़ना था ऋग्वेदीय ब्राह्मण, अथर्ववेदीय ब्राह्मण, सामवेदीय ब्राह्मण, यजुर्वेदीय ब्राह्मण। क्रम से हम देखेंगे। सर्वप्रथम ऋग्वेदीय ब्राह्मण, इस वीडियो में उनका सामान्य परिचय इस कक्षा में आपको मिलेगा। तो ऐत्रेय ब्राह्मण की चर्चा कर लेते हैं। ये सबसे प्रधान ब्राह्मण है, और इसके कर्ता का नाम क्या है? जिन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण को देखा या दृष्टन किया या फिर लेखन कार्य इत्यादि किया पाश्चात्यों के मत में, उनका नाम ऐत्रेय महिदास था। ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। 5 अध्यायों से युक्त एक पंचिका है। वह 5 अध्यायों से युक्त है, इसीलिए उसका नाम पंचिका है। यदि वह 8 अध्यायों से युक्त होती तो अष्टिका कहलाती, है ना। यदि वो 50 अध्यायों से युक्त होती तो 85 कहलाती। अच्छा, 5 अध्याय हैं इसलिए पंचिका है। ऐसी 8 पंचिकाएं हैं तो 40 अध्याय हुए, और कंडिकाएं हुई 285। अच्छा, ऐत्रेय ब्राह्मण का कर्ता कौन है? ऐत्रेय महिदास। ये चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य परिचय में हम केवल सामान्य चर्चा ही करेंगे, और तात्पर्य मेरा ये रहेगा कि आप इसे ठीक तरीके से कर पाएँ, है ना। ये मेरा उद्देश्य है, मतलब जो भी आप समझें। इस ब्राह्मण का प्रधान विषय है होत्री कर्म। ऐसे कर्म जो होता के लिए किए जाते हैं, निश्चित तौर पर, क्योंकि होता जो है वह ऋत्विक है, ऋग्वेद से संबंधित। ऋग्वेद का प्रधान ऋत्विक है, होत्री गण का प्रधान ऋत्विक है। होता, मित्रा, वरुण, अच्छावाक, ग्रावस्तुत, ये ऋग्वेद से संबंधित ऋत्विक हैं। अब ऋचाओं के विनियोग का निरूपण करना है, यानी कि होता के लिए जो कर्म निर्धारित किए गए हैं, उन होता के लिए कर्म जो निर्धारित किए गए हैं, उन कर्मों के लिए ऋचाओं के विनियोग का निरूपण जो है वह आपको मिल जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण में।
है ना। तो ऐत्रेय ब्राह्मण चूंकि ऋग्वेद से, और ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वह होता है, तो होत्री कर्म हेतु ऋचाओं का विनियोग कहाँ होगा? ऐत्रेय ब्राह्मण में। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस ब्राह्मण में सोम याग का विस्तृत विवेचन है। प्रथम 16 अध्यायों में अग्निष्ठोम याग का विवेचन हुआ है। अग्निष्ठोम यानी कि अग्नि और सोम के लिए किए गए याग। संधि के कारण टा हो गया है, लेकिन वास्तव में क्या है? अग्नि और सोम। अग्नि और सोम के लिए जो याग होता है वह अग्निष्ठोम होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो प्रथम 16 अध्यायों में क्या है? अब हम 40 अध्याय देखेंगे कि 40 अध्यायों में क्या क्या है ना। प्रथम 16 अध्यायों में अग्निष्ठोम याग का विवेचन हुआ है। 17 एवं 18वें अध्याय में 360 दिवस पर्यंत संपन्न होने वाले गवामयन सत्र का विचार निरूपित है। 19 से 24 अध्याय पर्यंत द्वादशाह याग का वर्णन है। द्वादशाह यानी कि जो 12 दिनों तक याग चलता था, या फिर अभी वर्तमान में भी उपयुक्त है, चलने योग्य है, या फिर लोग इसे करते भी हैं। ये 12 दिनों तक चलने वाले याग का निरूपण है। और 25वें अध्याय से 32वें अध्याय में अग्निहोत्र की व्यवस्था है। अंतिम 8 अध्यायों में राज्याभिषेक की विधि विस्तृत रूप से वर्णित है। राज्याभिषेक की विस्तृत विधि का विवरण जो है वह आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। इसके प्रथम और द्वितीय पंचिका में एक दिन में संपन्न होने वाले अग्निष्टोम नामक सोम याग में होत्री के विधि विधानों एवं कर्तव्यों का वर्णन है। अच्छा देखिए, अग्निष्टोम सोमयाग है क्योंकि अग्नि और सोम का ये याग है, इसलिए सोमयाग है ना। सोमयाग और कहा जाता है, बहुत प्रकार के याग हैं, साथ साथ की उनकी कैटेगरी है। जब हम चर्चा करेंगे ना दूसरी इकाई में इन यागों की, अग्निष्टोम भी लगा हुआ है, 10 पूर्णमास जो हमें पढ़ना है, तो इसकी विस्तृत चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा मैं। अभी हम टॉपिक से ना भटकते हुए सामान्य चर्चा की ओर ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें ऋग्वेद से संबंधित 2 ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी या फिर शांखायन ब्राह्मण की चर्चा करनी है। अच्छा, सोमयाग में होत्री यानी होता के विधि विधानों एवं कर्तव्यों का वर्णन है। अच्छा, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो भी होगा वो होता के लिए ही होगा। क्यों? क्योंकि होता ही प्रधान ऋत्विक है। किसका? ऋग्वेद का। और ऐत्रेय ब्राह्मण भी ऋग्वेद से संबंधित है। तृतीय और चतुर्थ पंचिका में प्रातः श्रवण और माध्यान्ह श्रवण और श्याम श्रवण विधि के साथ अग्निहोत्र का प्रयोग बताया गया है। और प्रातः श्रवण, माध्यान्ह श्रवण और श्याम श्रवण में वहाँ पे इनकी चर्चा आपको मिलेगी पाणिनि शिक्षा में भी, जिसमें बताया गया है कि प्रातः श्रवण में आपका स्वर जो है कैसा होना चाहिए, श्याम श्रवण में स्वर कैसा होना चाहिए, माध्यान्ह में कैसा होना चाहिए, गंभीर ध्वनि वाला बाघ के तुल्य होना चाहिए। इस तरीके से उसमें बताया गया है। जब हम उसका पारायण करेंगे तो उसको भी देखेंगे। अच्छा, अब पंचम में द्वादशाह यागों तथा षष्ठ पंचिका में सप्ताहों तक चलने वाले सोम यागों एवं उनके होता तथा सहायक कृत्यों के कर्तव्यों का निर्वेचन है या फिर कार्यों का विवेचन है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसमें जो भी चीज़ें वर्णित है ना वो सब होता के लिए ही है या फिर उनके सहायक ऋत्विक। अच्छा, होता के सहायक ऋत्विक कौन कौन से होंगे? वही होता, अच्छा वाक, मित्रा, वरुण, ग्रह, वस्तु। तो आपको याद करवाया बहुत अच्छे से। होता, मित्रा, वरुण, होता, अच्छा वाक, मित्रा, वरुण, ग्रह, वस्तु। ये होत्रीगण के 4 ऋत्विक हैं जिनका संबंध ऋग्वेद से है। इनके ही संबंध में जहाँ पे जो भी विनियोग मिलेगा मंत्रों का वो इन्हीं के उपयोग के लिए प्राप्त होगा। कहाँ पर? ऐत्रेय ब्राह्मण और शांखायन ब्राह्मण इत्यादि में। अब सप्तम पंचिका में राजसूय यज्ञ तथा सुनश्येप का आख्यान वर्णित है। सप्तम पंचिका में मिलता है सुनश्येप का आख्यान। ऐत्रेय ब्राह्मण में हम ये तो जानते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनश्येप का आख्यान प्राप्त होता है, लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण में भी
सप्तम पंचिका में सुनश्चेप का आख्यान आपको देखने को मिलेगा। आप चाहें तो इस लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लें। सप्तम पंचिका में राजसूय यज्ञ तथा सुनश्चेप आख्यान का जो है वर्णन देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सप्तम पंचिका में सुनश्चेप आख्यान है। अष्टम पंचिका में ऐतिहासिक विवरण है। कौन कौन से? जिसमें इंद्र महाभिषेक, तदनंतर चक्रवर्ती नरेशों के अभिषेक का चित्रण है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इंद्र को सब देवों में श्रेष्ठ बताया गया है। वह सबसे अधिक शक्तिशाली, साहसी और दूर तक पार लगाने वाला है। शवै देवानामो ज्येष्ठो बलिष्ठः सप्तमः पारयिष्णुतमः। ऐत्रेय ब्राह्मण, 7वीं पंचिका, 16वां अध्याय। नहीं, ये ऐत्रेय ब्राह्मण 7वीं अध्याय और 16वीं कंडिका ये है। इसका नंबर ये है, क्योंकि एक अध्याय, एक पंचिका में 5 अध्याय से ज़्यादा तो है ही नहीं। 7वीं पंचिका 16वीं कंडिका, ऐसा हो सकता है इसका नंबर। तो आप इसको देखिएगा। अगर ये लाइन आपसे पूछ लेंगी, सा वै देवानामो ज्येष्ठो बलिष्ठः सप्तमः पारयिष्णुतमः, ये कहाँ से है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से। जन्म से ही ब्राह्मण पर 3 ऋण हो जाते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों का परिशोधन यज्ञ या पुत्रोत्पत्ति के द्वारा होता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, मतलब जन्म लेते ही ये तीनों ऋण उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। या तो पुत्रोत्पत्ति या फिर यज्ञ से ही इनका निवारण होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनश्चेप का आख्यान अनेक दृष्टियों से पठनीय है और इसलिए हमारा सिलेबस में भी लगा हुआ है। सुनश्चेप ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अनेक सूक्तों के दृष्टा ऋषि हैं। विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो सुनश्चेप आपको वरुण सूक्त कहाँ मिलता है? वरुण सूक्त प्रथम वरुण सूक्त किस मंडल का है? आपके लिए मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, बताइए। पहले मंडल का 25वां सूक्त वरुण सूक्त है। जिन जिन ने भी बता दिया था वो कमेंट करेंगे यस, और नहीं तो नो। अब वरुण सूक्त पहले मंडल का 25वां सूक्त है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रथम मंडल के अधिकांश मंत्रों के दृष्टा ऋषि आपको या तो मधुच्छुंदा मिलेंगे, सुनश्चेप मिल जाएंगे, या दीर्घतम इत्यादि आपको मिलेंगे। इक्ष्वाकु वंशीय राजा हरिश्चंद्र के कोई भी संतान नहीं थी। नारद के उपदेश से उन्होंने वरुण के पास जाकर व्रत लिया। यदि मेरे पुत्र होगा तो मैं उसे वरुण को समर्पित कर दूंगा। ये कथा मैं आपको सुना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए इसे, जब आई ही है, क्योंकि हमें दूसरी इकाई में भी इसको पढ़ना है। आपके समक्ष बार बार रिवीजन होगा तो बढ़िया रहेगा। अब एक बार पुनः लेके चलता हूँ आपको, स्टार्टिंग से प्रारंभ करते हैं। इक्ष्वाकु वंशीय राजा हरिश्चंद्र के कोई भी संतान नहीं थी। नारद के उपदेश से उन्होंने वरुण के पास जाकर व्रत लिया कि यदि मेरे पुत्र होगा तो उसे वरुण देव को समर्पित कर दूंगा। राजा के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम रोहित था, किंतु राजा बलि देने के लिए उसे उपयुक्त ना समझ व्रत को टालता गया और रोहित प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो गया। अंत में राजा पुत्र को बलि देने के लिए तैयार हो गया, किंतु अवसर पाकर रोहित घर से भाग निकला और जंगलों में इधर उधर भटकता रहा। इसी बीच राजा को वरुण के शाप से जलोदर रोग हो गया। यह समाचार सुनकर रोहित घर लौट आया और अजीगर्त ब्राह्मण के पास जाकर उसके मध्यम पुत्र सुनश्चेप को 100 गायें देकर खरीद लेता है। सुनश्चेप का पिता अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है और सुनश्चेप को यूप में बांध दिया जाता है, किंतु सुनश्चेप ऐसे अवसर पर देवताओं की स्तुति करता है और जैसे जैसे स्तुति करता है वैसे वैसे वरुण का पास टूटता गया और महाराज हरिश्चंद्र का रोग भी हटता गया। अतः सुनश्चेप में पाश मुक्त हो गया और राजा भी रोग से मुक्त हो गया। अंत में सुनश्चेप ने अपने लोभी पिता को छोड़ दिया और विश्वामित्र ने उसे दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। अच्छा, ये तो बहुत शॉर्ट में है,
मैंने तो काफ़ी विस्तार से अपनी ऑनलाइन कक्षा में ये बताया है, तो आप इंतज़ार करिएगा। ये आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया, लेकिन विस्तार पूर्वक हम इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी इकाई में इसकी चर्चा आएगी सुनिश्चयपाख्यान की, और ये दूसरी इकाई में जो कि दूसरा टॉपिक है ब्राह्मण साहित्य का, उसमें हम इसका विस्तृत आपके समक्ष रखूँगा पाठ में। तो आप बिल्कुल इंतज़ार करें। अभी आप इतना ही लें, क्योंकि अभी पढ़ने के लिए ब्राह्मण साहित्य है और अन्य चीज़ें भी हैं, है ना। अच्छे से करेंगे, अच्छा रहेगा। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में सोमहरण का भी आख्यान आपको प्राप्त हो जाता है। गोविंद स्वामी एवं श्रायणाचार्य के भाष्यों से यह ब्राह्मण विभूषित है। श्रायण ने इन पर भाष्य भी किया है। इसका संपादन एवं प्रकाशन सर्वप्रथम प्रोफेसर हाउग ने बम्बई में 1893 ईस्वी में किया था। इसके बाद अल्फ्रेड महोदय ने कई उपयोगी सूचियों के साथ बाणनगर से 1879 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसकी लिपि रोमन है। ये सारी बातें मैं आपको एक फॉर्म में दे दूंगा। देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण के अन्य वर्णन भी आपके समक्ष हैं। देवासुर युद्ध का वर्णन यहाँ मिलता है। प्रश्न आता है कि कौन कौन से वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में नहीं मिलते या फिर मिलते हैं। तो मुख्य आप ध्यान रखिए। देवासुर युद्ध का वर्णन, सोमोत्पत्ति, यज्ञ देवता, वषटकार के षटतत्व और साम्राज्याभिषेक, विश्वामित्र एवं वामदेव। वामदेव चौथे मंडल के, विश्वामित्र तीसरे मंडल के ऋषि हैं, याद रखिएगा। क्षत्रिय और यज्ञ, सुब्रमण्य वाक, ये चीज़ें याद रखिएगा। अब आपके समक्ष आता है शांखायन या कौशितकी ब्राह्मण, जो कि ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण है। सामान्य अध्ययन की दृष्टि से हमने ऐत्रेय ब्राह्मण में जो जाना वह पर्याप्त है। आप यदि इसी को याद कर लेते हैं या फिर कक्षा को पुनः पुनः देखकर उसको सुन लेते हैं, तो ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घर कर जाएंगी, जो कि परीक्षा में आपको याद आएंगी निश्चित तौर पर 100%। शांखायन ब्राह्मण या कौशितकी ब्राह्मण की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, शांखायन और कौशितकी आपस में गुरु या शिष्य हैं, इसीलिए इस ब्राह्मण का नाम उन्हीं के द्वारा दृष्टन या फिर लेखन कार्य होने के कारण शांखायन या कौशितकी लिया जाता है। अब ऋग्वेद का द्वितीय ब्राह्मण शांखायन ब्राह्मण है और इस ब्राह्मण का अपर नाम कौशितकी है। यह शांखायन शाखा का ब्राह्मण है, इसलिए इसे शांखायन ब्राह्मण कहते हैं। शांखायन गुरु हैं और उसी शाखा में उन्हीं के शिष्य हुए कौशितकी, जिन्होंने इसका संकलन किया। उस शाखा का ही नाम शांखायन था। उन शाखा के प्रचालक, जो प्रचलित करने वाले, उस शाखा के प्रचलित करने वाले थे, उनके नाम पर यह प्रसिद्ध हुआ। या फिर जिन्होंने इनका दृष्टन किया था, लेखन कार्य किया था, वह कौशितकी ऋषि जो कि शिष्य थे, उनके नाम पर भी इसका नाम लिया जाता है। कौशितकी ब्राह्मण का प्रथम संपादन 1887 ईस्वी में लिंडनर ने किया। ये एक विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान। तदनंतर 1920 ईस्वी में एवी कीथ ने, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, अंग्रेजी अनुवाद के साथ इसका प्रकाशन किया। 1911 में जो गुलाब राय जी थे, उनके द्वारा संपादित शांखायन ब्राह्मण आनंदाश्रम पूना से प्रकाशित हो चुका है। इस ब्राह्मण में लगभग 30 अध्याय हैं। लगभग क्या, यदि मैं एग्जैक्ट कह दूं तो भी गलत नहीं होगा। देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 और शांखायन ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं। पहले में 40, दूसरे में 30। प्रत्येक अध्याय में 5 से लेकर 17 खंड हैं और खंडों की संख्या 266 है। वहाँ जो कंडिकाएं थीं वह कितनी थीं? वहाँ जो कंडिकाएं थीं वह लगभग 285 के आसपास थीं। हम एक बार पुनः उसको कर लेते हैं। बिल्कुल 285 कंडिकाएं आपके समक्ष ये रहीं। देखिए, 8 पंचिकाएं, 40 अध्याय। अब आपके समक्ष में पुनः लेके आता हूँ कौशितकी ब्राह्मण, जिसमें 30 अध्याय हैं और 266 खंड हैं। इन्हें ध्यान रखिएगा। प्रथम 6 अध्यायों में अग्न्यध्यान, अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, इष्टि, ऋतुयाग का निरूपण है। अब 7 अध्याय से 30 अध्याय तक ऐत्रेय ब्राह्मण के समान ही सोमयाग का वर्णन है। चरणव्यूह की महिदासकृत टीका में एक श्लोक उद्धृत है, जिससे स्पष्ट कहा गया है कि शांखायनी शाखा जो थी
एवं ब्राह्मण कौशितकी जो है यह गुजरात, उत्तर प्रदेश इत्यादि देशों में भी विस्तृत था। और ये भी यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि इसकी शाखा सांख्यायन थी और जो ब्राह्मण था उसका नाम कौशितकी था। सांख्यायन शाखा में पठित एक विद्वान कौशितकी जिन्होंने इसका संकलन किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम कौशितकी ब्राह्मण हुआ। अब इस ब्राह्मण के प्रसार का वर्णन भी निम्न श्लोक से प्राप्त हो जाता है। देखिए, जो मैं आपसे कहा, उत्तरे गुर्जरे देशे वेदो वह व्रज ईरतः कौशितकी ब्राह्मणं च शाखा सांख्यायनी स्थिता। कौशितकी ब्राह्मणं च शाखा सांख्यायनी स्थिता। बता दिया कि उत्तर में गुजरात देश में यह बहुत विस्तृत था और उत्तर भारत में आपको विस्तृत तौर पर यह मिलता था। इसकी शाखा सांख्यायनी तथा यह कौशितकी ब्राह्मण था। इसके प्रधान प्रवक्ता कौन है? इसके प्रधान प्रवक्ता कौशितकी ऋषि थे। मैंने कहा ना आपसे कि कौशितकी ऋषि द्वारा संकलन या प्रवर्तन कार्य हुआ है, इसीलिए इसके प्रधान प्रवक्ता कौशितकी ऋषि, और उन्हीं के नाम पर यह कहा जाता है कि ये कौशितकी ब्राह्मण सांख्यायन शाखा का था। अब अध्याय इसमें 30 हैं, कुलखंड 266 हैं, जबकि ऐत्रेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं, 8 पंचिकाएँ हैं और 285 खंड हैं या फिर कंडिकाएँ हैं। अध्यायों के अनुसार प्रतिपाद्य विषय आपके समक्ष में रख रहा हूँ। देखिए, प्रथम अध्याय में अग्नि ध्यान, दूसरे में अग्निहोत्र, तीसरे में दर्श और पूर्णमास यज्ञ, चौथे में अनुनिर्वाप्या, अभ्युदिता, अभ्युदृष्टा आदि 11 विशेष इष्टियाँ, और अध्याय 5 में चातुर्मास यज्ञ, अध्याय 6 में ब्रह्मा के कर्तव्य और हविर्य यज्ञ। यहाँ आपको कंफ्यूज कर रही होगी बात कि ब्रह्मा के कर्तव्य क्यों? ब्रह्मा तो ऋत्विक जो है वह अथर्ववेद का है। तो इसे कंफ्यूजन का बिंदु मानते हुए ध्यान से पढ़िएगा कि कौशितकी ब्राह्मण में ब्रह्मा के कर्तव्यों का भी वर्णन है। या फिर आप इसे गलत मत कर दीजिएगा, यदि प्रश्न पूछा जाए सही गलत करके हो, सत्य असत्य करके, कि कौशितकी ब्राह्मण में ब्रह्मा के कर्तव्यों का वर्णन है, इस प्रकार से यदि इस टाइप का, इस भाव के साथ प्रश्न हो तो इसका जवाब सही होगा, बिल्कुल हाँ है। और 7 से 30 अध्याय तक आपको सोमयज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसे कि आपको प्राप्त होता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। अब ये कक्षा 22 मिनट की ही रहेगी, क्योंकि अब यजुर्वेदीय ब्राह्मण आपके समक्ष आ गए। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद करके 2 शाखाएं इसकी हैं। तो इस कक्षा को आपने अंत तक देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। इसमें आप ही का सभी का फायदा है। मेरा तो निवेदन है कि इस कक्षा को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि कक्षा आपको कैसी लगी, क्या ये सीरीज उपयोगी सिद्ध हो रही है आप सभी को। ये पूरी कक्षा जो आपको प्राप्त होंगी भविष्य में, वह सभी इकाइयों को कवर करती हुई चलेंगी। मेरा प्रयास यही है, भले ही समय लगे, लेकिन संपूर्ण सिलेबस को आपको YouTube पर उपलब्ध करवा देना है, ताकि बिना सोर्सों के, बिना स्रोतों के व्यक्ति एक ही चैनल के माध्यम से तैयारी कर पाए और अपने प्रथम प्रयास में ही सफलता अर्जित करें। अंत तक कक्षा को आपने देखा, उसके लिए शुक्रिया। सभी को नमः संस्कृताय, नमो नमः, गुरुवे नमः। धन्यवाद।